स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मैथ क्लब पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ समझा था। बेसिकली उसकी डोमेन, उसकी रेंज, उन सबको आपसे डिस्कस किया था। उन सी में यूज होने वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स को आपसे डिस्कस किया था कि भाई उसकी जो डोमेन होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, वो बेसिकली फिक्स ही होती है। और उसकी जो रेंज को हमने डिस्कस किया था उसको हमने बेसिकली प्रिंसिपल डोमेन के थ्रू समझा था। ओके, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आपसे डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग जो प्रॉपर्टीज रीड करने वाले हैं वो बेसिकली कोई भी फंक्शन और उसके इनवर्स का एक दूसरे के साथ जो रिलेशन होता है वो उससे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई मान लो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, और उसकी कंपोजिशन करता हूं उसके इनवर्स के साथ, एफ इनवर्स के साथ, ठीक है, बेसिकली एफ इनवर्स एक्स। ओके, अगर कोई भी फंक्शन है और अगर उसके इनवर्स के साथ जब मैं उसको ऑपरेट करता हूं तो हमेशा फाइनली आंसर क्या आता है भाई, आइडेंटिटी फंक्शन आता है। फंक्शन की केस में बात करूं तो आइडेंटिटी, एलिमेंट्स की केस में बात करते हैं तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। ओके, जैसे हम लोगों ने अगर कोई फंक्शन पढ़ा लाइक साइन, ठीक है, और उसको उसके इनवर्स के साथ अगर ऑपरेट करना चाहूंगा, साइन इनवर्स ऑफ और बेसिकली एक्स के साथ। ओके, साइन को साइन इनवर्स एक्स के साथ। ओके, ये फाइनल रिजल्ट क्या देने वाला है, ये हमारे पास जो यहां पे ये फंक्शन रहेगा वो रिजल्ट देने वाला है। क्लियर ये बात? बिकॉज जो भी हमारा फंक्शन होता है वो उसकी इनवर्स के साथ जब ऑपरेट होता है वो हमेशा उसको क्या कर देता है, बेसिकली कैंसिल आउट कर देता है। या फिर इसकी एक प्रॉपर्टी ही मान के चल लो कि साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को एलिमिनेट कर देते हैं। या फिर अपने पास एक प्रॉपर्टी ही मान के चल लो कि ये वैल्यू एक्स आने वाली है। ओके, हाँ, इस तरीके से अगर मैं बात करूं कि साइन है और साइन इनवर्स है और यहां पे कोई बड़ी वैल्यू आ जाए लाइक एक्सो स्क्वायर एक्स प्लस वन करके, ओके, देन इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सो स्क्वायर एक्स प्लस वन। बेसिकली मैं प्रॉपर्टी आपको समझाना चाह रहा हूं, हम डायरेक्ट कभी ऐसा नहीं करेंगे कि भाई यहां पे जो है फाइनली आंसर लिख दिया, ऐसा कभी नहीं होता। इसके ऊपर कुछ कंडीशंस होती है जो आज हम लोग आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये वाली प्रॉपर्टी है, इसी तरीके से हमारे पास सेकंड वन है क्या, कि भाई बाहर तो इनवर्स फंक्शन हो जाए और अंदर हमारे पास कोई सिंपल फंक्शन आ जाए, ठीक है। और साइन, और यहां पे मैं बेसिकली चलो एक्स ही लिख देता हूं या एक्स या वाई जो भी आप लिखना चाहो। अब फाइनली आंसर इनवर्स के साथ हमने सिंपल फंक्शन को ऑपरेट किया तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ऐसे ही मान लो कोस इनवर्स फंक्शन और यहां पे मैं कोस और इसके साथ मान लिया लिख देता हूं एक्सो स्क्वायर लिख देता हूं, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, वही एक्सो स्क्वायर। लेकिन ये जस्ट बताने के लिए है कि हम किस तरीके से इनवर्स को ऑपरेट करने वाले हैं, इनवर्स को समझने वाले हैं। ओके, बट इसका ये जो रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं ये पॉसिबल हैं, ये रिजल्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे, ये सब हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले 6 प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, विद देयर कंडीशन, ठीक है, और फिर उनको एग्जांपल्स पे अप्लाई करते हैं। जैसे कि बात करते हैं 6 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं आपसे कि बाहर सिंपल फंक्शन साइन है और अंदर इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स और एक्स के साथ है। अब बात आती है यहाँ पे जो ये एक्स लिखा हुआ है इसकी जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई स्पेशल फंक्शन भी हो सकता है। लेकिन जब ये कहता है इसका आंसर, हमने कहा भी अभी कि इनवर्स के साथ जब ऑपरेट करते हैं ये रिजल्ट बचता है, ये आउटपुट मिलेगा हमेशा जो इसके साथ लगा हुआ होगा। लेकिन अब समझते हैं इस बात को, क्या, देखो भाई हमारे पास एक सिंपल सी बात आती है, क्या, कि सबसे मेन चीज साइन इनवर्स अगर है हमारे पास ये, ठीक है, 2-3 स्टेप में बता देता हूं इसको कि साइन इनवर्स है तो इसके साथ जो ये वैल्यू होती है हमारे पास, बेसिकली किसके एलिमेंट, अगर ये आप चाहते हो कि ये कैलकुलेशन हो जाए तो हमें जो ये रिजल्ट है ये बेसिकली डिफाइन तो चाहिए। ओके, तो अब बताओ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन कहां से कहां थी। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने साइन के केस में जब सीखा था तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री केस में इसकी डोमेन हम लोगों ने कहां से कहां ली थी, -1 से 1। ओके, तो इसका मतलब अगर ये x -1 से 1 है तब तो ये चीज हो जाएगी। अदरवाइज जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं साइन और साइन इनवर्स और यहां पे मान लो मैंने 2 लिख दिया, तो अब बात आती है प्रॉपर्टी तो हमें कहती है भाई इनवर्स इनवर्स फ्रैक्शन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारे पास सबसे मेन चीज ये चीज डिफाइन नहीं है ऑलरेडी, ठीक है। पहली बात तो ये डिफाइन नहीं है क्योंकि साइन इनवर्स 2 पे तो कोई रिजल्ट ही नहीं होता। ओके, दिस इज नॉट डिफाइन। क्लियर हो गई ये बात। इसका आंसर हम लोग 2 नहीं लिख सकते। इसके लिए क्या जरूरी हो गया कि ये जो x है हमारे पास ये कहां से होना चाहिए, x बिलोंग्स टू -1 to 1। चाहो तो डिफाइन रिजल्ट से समझ लो या फिर दूसरे तरीके से भी अगर समझना चाहें तो देखो हमारे पास बाहर कौन है, साइन। ओवरऑल करके रीडिंग करूं तो ये क्या है भाई, हमारे पास एक साइन करके कोई फंक्शन दिया गया है, साइन करके कोई फंक्शन दिया गया है। यस और नो, यस। तो अब साइन करके अगर फंक्शन दे रखा है मुझे तो अब सीधी सी बात है, साइन जब हमारे पास कोई भी इनपुट हम रखेंगे इसके अंदर कुछ भी रखू चाहे मैं, ठीक है, तो आउटपुट क्या मिलेगा,
ठीक है, जब कोई भी एंगल रखता हूं तो साइन की जो रेंज होती है वहीं से आंसर होगा, और साइन की रेंज भी हमारी कहां से कहां होती है, -1 से 1। तो यहां पे अगर मुझे जो फाइनली रिजल्ट मिलेगा, सॉरी इसका जो ओवरऑल आउटपुट मिलेगा वो जो आएगा वो -1 से 1 होना चाहिए। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। ओके, अगर इससे नहीं है तो पहली बात तो ये डिफाइन ही नहीं है, सो ये रिजल्ट भी हमें नहीं मिलेगा। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई। यस, दूसरा बात करूं आपसे, ये हमारे पास कोस और सिमिलरली कोस इनवर्स एक्स में भी सेम ही रिजल्ट होता है। हमारे पास ये भी आउटपुट एक्स है, लेकिन एक्स सेम वही -1 से 1। बेसिकली हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं इनकी जो रेंज होती है वो हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करने वाले हैं, और हम इन डायरेक्ट प्रॉपर्टीज का यूज करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। बात करूं tan की, तो tan ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है, लेकिन मैंने बताया कंडीशन बड़ी जरूरी है कि x अगर अपना यहां पे रियल हो जाना भी, अगर x रियल से है देन ओके, अदरवाइज नॉट ओके। सिमिलरली कोट और कोट इनवर्स x को चलो पहले लिख रहा हूं मैं, ओके, सो इसका भी रिजल्ट हमें x मिल जाएगा। ओके, और x अगेन ये कहां से होना चाहिए, हमारे पास ऑल रियल से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास कोसिकेंट होता है भाई, कोसिकेंट और कोसिकेंट इनवर्स x, ये भी हमारे पास x, और लेकिन यहां पे देखो x कहां से होगा, तो x हमारे पास होगा ऑल रियल माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। सिमिलरली हमारे पास सीकेंट x, तो सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स x, ये भी मेरा आउटपुट x रहेगा, लेकिन x को समझना है कहां से होगा भाई, रियल -1 to 1। ये सब हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होंगे जिनको हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, इन प्रॉपर्टी, एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रूफ करने के लिए नहीं है। ठीक है, कभी इनको प्रूफ करने लग जाए हम। ओके, इन सब के लिए हमें सिर्फ इतना ही, क्योंकि हमें डायरेक्टली इनका यूज करना है, तो इनके प्रूफ को डिस्कस नहीं करेंगे हम आपसे। ठीक है, सो हम लोग तुमने सिर्फ ये समझा कि भाई ये जो कैंसिल होके जो रिजल्ट मिलेगा उस पर कंडीशन क्या होनी जरूरी है। ओके ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो इन प्रॉपर्टीज के बेस पे चलो कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं इन 6 प्रॉपर्टीज पे। सो न्यूमेरिकल फर्स्ट आता है कि मान लो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कोस लिखा हुआ है, और यहाँ पे मेरे पास कोस इनवर्स, और यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ √1 - x²। ठीक है, अब बात आती है कि इसका आउटपुट क्या मिलेगा, तो मैंने कहा इसका आउटपुट मिलेगा √1 - x²। समझना इस बात को, क्या मिलेगा, √1 - x², बिकॉज कोस से कोस इनवर्स हट जाना है। ओके, सो लेकिन अब कंडीशन आती है कि ये कहां से कहां होना चाहिए, तो जो √1 - x² है भाई, ये लेस देन तो 1 होना चाहिए और ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। इस बात को बस समझ लेना, और इक्वल भी चलेगा भाई यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, आप इस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हो, साइड में लिख देना इफ दिस लाइज बिटवीन दिस। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। ऐसे आप मान लो कोट का है कोई, तो कोट है और कोट इनवर्स, और यहाँ पे सॉरी कोट इनवर्स लिख रहा हूँ, कोट इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे मान लो मैंने 5 लिख दिया, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, बिकॉज 5 बिलोंग्स टू रियल। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे 5 आयोटा लिख देता, जो कि आप सब जानते हो कॉम्प्लेक्स है, तो ये 5 आयोटा मैं लिखना चाहता, सोच रहा हूँ कैंसिल हो जाए, लेकिन ये नहीं होता बिकॉज ये रियल से नहीं आता। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग। नाउ ये इस तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो कुछ हटके आता है, लाइक जैसे देखो यहाँ पे तो मान लो मैंने सिंपल साइन फंक्शन ले लिया, और अंदर मान लो मेरे पास कोस इनवर्स आ रहा है, और यहाँ पे 1/2 आ जाता है। अब बात आती है अब क्या रिजल्ट होगा। अब यहाँ पे हमें समझना है वो जो प्रॉपर्टीज आपसे मैंने डिस्कस की थी उनका यूज कैसे करें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1/2। ओके, चलो अब समझते हैं भाई। देखो, अगर यहाँ पे साइन फंक्शन है और अंदर कौन है भाई, कोस इनवर्स, तो हमारे पास बेसिकली इस फंक्शन का इनवर्स तो अंदर नहीं है, तो मुझे तो इसका इस फंक्शन का इनवर्स अंदर चाहिए था। तो क्या, देखो समझना इस बात को कि यहाँ पे मुझे एक्चुअली अगर मान लो √3/2 होता, क्या होता, √3, तो इसकी आउटपुट मुझे पता होती ना। यस, फिर अगर एंगल का पता लग जाता फिर मैं वो एंगल उठा के और साइन में रख देता। तो बेसिकली ये जो 1/2 लिखा हुआ है मैंने, तो कोस जो है मेरे पास वो 1/2 वैल्यू कहां देता है वो एंगल पता कर लेते हैं हम लोग। पहले तो क्या पता कर लेते हैं, उस एंगल को, और उस एंगल को ले जाके साइन के केस में रख देंगे, तो हमें पता लग जाएगा। समझ पाई इस बात को। चलो उसको देखो समझते हैं हम लोग कैसे करते हैं। तो ये एक्चुअली मैंने क्या मान लिया, एक एंगल है भाई, साइन थीटा मान लिया, कोस इनवर्स 1/2। ठीक है, तो ये थीटा था। ठीक है, अब बात आती है कि मुझे तो इसको साइन के केस में डिस्कस करना है। किसके केस में, साइन के केस में। तो साइन में चेंज करने के लिए देखो हम लोग, चाहो तो आप राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर लेना, चाहे आप कुछ स्पेशल फॉर्मूला लाइक कोस इनवर्स को इधर लेके आओ। ये क्या हो गया भाई, कोस थीटा, और ये हो गया मेरे पास 1/2। अब देखो कोस थीटा एक्चुअली 1/2 दे रहा है, तो थीटा की डिस्कशन कर सकते थे ना, लेकिन थीटा एक्चुअली इस केस में चाहो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी मैं 1/2 को फोकस नहीं कर पाया, बट कोई नहीं, 1/2 है भी। ठीक है,
चाहो तो इसकी वैल्यू रख देना भाई, अपने पास 60 डिग्री होता है ना, आप 60 डिग्री या π/3 स्टार्टिंग में रख सकते थे, लेकिन हम चलो एक दूसरा तरीका आपसे डिस्कस कर रहे थे, वो कर लेते हैं। तो मुझे एक्चुअली कोस थीटा की वैल्यू पता लग गई यहाँ से, ठीक है। तो क्या आप कोस थीटा से, आपको किस में रिजल्ट चाहिए, साइन के केस में, तो आप हमेशा क्या करोगे, कोस थीटा से और साइन में जाने की कोशिश करोगे। मतलब अगर मान लो कोस थीटा आपको गिवन है 1/2, तो आप यहां से पता करके दोगे मुझे साइन थीटा का। तो आप सबको पता है अगर कोस थीटा 1/2 है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा भाई, तो चाहो तो आप फॉर्मूले से जा सकते हो, जो कि हमारा ये है भाई √1 - x² का होता है ना भाई, तो सॉरी √1 - cos² थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, √1 - cos² करूंगा तो 1/4, इसको सोल्व करेंगे तो √3/2 आ जाएगा भाई यहां से, ठीक है। तो यहां से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू की अगर मैं आपसे बात करूं तो कितनी आ गई, √3/2। तो थीटा कहां से कहां गया भाई, साइन इनवर्स, सॉरी क्या वैल्यू आई थीटा की, साइन इनवर्स √3/2। सो अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो ये सब हमारा फेयर वर्क रहेगा। नाउ साइन, और यहां पे मैंने इसको जो थीटा सब्स्टिट्यूट किया था उसको मैं थीटा की वैल्यू, जो नई वैल्यू लेके आया इनवर्स के केस में, आप उसको रिप्लेस कर दो। नाउ इसको सोल्व करके फाइनली आंसर √3/2, ठीक है। एक्चुअली मैंने ये जो वैल्यू थी एक ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू ले ली जिसपे एक्चुअली एंगल भी आप पता कर सकते थे, लेकिन मैंने एक्चुअली वो एंगल डिस्कस नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो आपसे कह दिया जाए 3/5, अब ये एंगल नहीं है, तो आप यही प्रोसीजर यूज करके इसको हैंडल करोगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। और ये जरूरी नहीं कोई साइन कोस हो, इसके साथ आप कोई भी रिजल्ट यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि भाई बाहर तो मान लो मैंने कोसिकेंट ले लेता हूं, और कोसिकेंट और अंदर ले लेते हैं भाई क्या, tan कर लेते हैं। तो tan इनवर्स चलो 1/2 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि tan ओवरऑल ऑल रियल वैल्यू अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ कुछ नेगेटिव के जो केस आएंगे उनको मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास tan 1/2 हो गया यहाँ पे, अब चाहिए मुझे और एक्चुअली इसका रिजल्ट सोल्व करना। सो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग, क्या कि भाई आपको है ना ये जो है थीटा, एक्चुअली इसको डिस्कस करना है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 1/2। तो tan को इधर ले आओ, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2। यस, tan आपके पास, आपको कोसेकेंट में जाना है, तो tan सबको पता है, चाहे तो राइट एंगल ट्रायंगल से चले जाओ, ठीक है, या फिर डायरेक्ट चले जाओ। तो tan से आप भाई क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एक्चुअली सीकेंड कैलकुलेट कर सकते हो अगर फॉर्मूले से जाना चाहो, और सीकेंड से आप कोस कैलकुलेट कर सकते हो, कोस से साइन काफी लेंथी हो गई है। तो सो हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं भाई, ठीक है, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला में थोड़ा ज्यादा ट्रांजिशन हो जाएगी, ज्यादा ही कुछ कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। हाँ आप डायरेक्ट यहाँ से साइन थीटा निकाल सकते थे, क्योंकि एक स्पेशल फॉर्मूला होता है हमारे पास, सॉरी वो भी नहीं निकलेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो tan थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सो हाइपोटेन्यूज निकालने जाऊंगा तो √5 हो जाएगा। ओके सो यहां से अगर मैं कोसेकेंट थीटा आपसे डिस्कस करना चाहूं तो कोसेकेंट थीटा क्या होता है भाई, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, अपॉन ये होता है भाई, ठीक है। तो कोसेकेंट थीटा मैंने कितना कैलकुलेट कर लिया, √5। आप ये थीटा की वैल्यू जो आई वो क्या आई भाई, कोसेकेंट इनवर्स √5। ओके आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो कोसेकेंट और ये हो गया कोसिकेंट इनवर्स √5। फाइनली आंसर आप देखोगे √5 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके सो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स उनको हैंडल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करता हूँ। बेसिकली पहले कुछ प्रॉपर्टीज आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो कुछ और प्रॉपर्टीज देखिए, नेक्स्ट में आती है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं विद एंगल के केस में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ओके तो अब आती है हमारे पास कि भाई मान लो साइन है और इनवर्स तो बाहर कर लेता हूं, और अंदर हमारे पास कुछ थीटा। पहले हमारा सिंपल फंक्शन आउटसाइड था और अंदर इनवर्स टाइप थी, और अब रिवर्स केस हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा अपने पास स्पेशल टर्म्स रहेंगे, क्योंकि अब हम डायरेक्टली यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि भाई ये रिजल्ट ये ऐसा है, वो तो कुछ कन्वर्जेंस थे, यहाँ पे एक्चुअली समझते हैं इन चीजों को। चलो तो यहाँ पे हमारे पास साइन है और अंदर साइन ऑफ थीटा है, तो ये कहते हैं इसका भी रिजल्ट थीटा हो जाना है, ठीक है। लेकिन वही थीटा के ऊपर स्पेसिफिक कंडीशन है, सबको पता है एंगल पे कंडीशन क्या होती है साइन की केस में। तो थीटा की कंडीशन क्या होगी यहां से, -π/2 से π/2, ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट है भाई, साइन इनवर्स है, आउटपुट जो देगा बेसिकली रेंज देगा वो -π/2 से π/2 होगी। डिफाइन करने के लिए तो आप कुछ भी रख सकते थे, लेकिन आउटपुट को समझना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही कोस इनवर्स और कोस ऑफ थीटा सेम रिजल्ट देगा थीटा, बट थीटा कहां से कहां होना चाहिए, 0 से π। ऐसे आप tan इनवर्स tan ऑफ थीटा, आउटपुट थीटा रहेगी, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, और सॉरी ओपन इंटरवल भाई यहाँ पे, क्योंकि इस पे डिफाइन नहीं होता। आगे बढ़ता हूं, tan इनवर्स सॉरी कोट इनवर्स
कोट ऑफ थीटा, थीटा आउटपुट मिलेगा, थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई, ठीक है, ओपन इंटरवल रहेगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, कोसिकेंट इनवर्स और कोसिकेंट थीटा, ये हमारे पास थीटा आंसर दे देगा, ठीक है। कंडीशन थीटा के ऊपर क्या रहेगी भाई, 0 से लेके पाई क्लोज रहेगा, लेकिन इसमें से हमारा जो पाई बाई 2 है, सॉरी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 रहेगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्लोज, लेकिन इसमें हमारा 0 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास सीकेंट जो इनवर्स है, बेसिकली मैं जितने भी हमारे फंक्शन उसकी डोमिनेंट रेंज लिखे जा रहा हूं यहाँ पे। सो सीकेंट थीटा का आउटपुट हमें थीटा मिल जाएगा, थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई, ठीक है, बट इसमें हमारा पाई बाई 2 जो है वो स्किप हो जाएगा, ठीक है। ये 6 प्रॉपर्टी आप समझ के रखो, लेकिन अब ध्यान रखना है ये प्रॉपर्टी जब यूज आप करोगे तो इस थीटा को स्पेसिफिक रखना है कि थीटा यहां से होना चाहिए। अगर थीटा कहीं और है तो आपको थीटा का कन्वर्जन करना आना चाहिए, ठीक है। थीटा को इस कंडीशन में लेके आएंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, चलो इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, और चलो इन प्रॉपर्टीज साथ साथ 6 प्रॉपर्टीज और भी हैं, वो अब आप लोगों से डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन आती है कि भाई नेगेटिव केस में, कि अगर मान लो हमारा इनवर्स का केस है, ठीक है, इनवर्स का केस है, या फिर इनवर्स से पहले ये प्रॉपर्टीज कर लो आप कि साइन है, और भाई साइन इनवर्स है बेसिकली, और यहाँ पे जो एक्स है वो नेगेटिव का है, ठीक है। ऐसे मेरा जो कोस है इनवर्स वो भी नेगेटिव का है, ऐसे टेन इनवर्स है उसके साथ भी एंगल सॉरी कांस्टेंट नेगेटिव का है, कोट इनवर्स नेगेटिव, और कोसिकेंट इनवर्स नेगेटिव वैल्यू, और सीकेंट इनवर्स नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज आपसे डिस्कस करनी है, तो समझते हैं भाई क्या होता है, ठीक है। ये जस्ट क्वाड्रेंट बेस पे कंडीशंस होती हैं, आप उनको समझ सकते हो। ये देखो भाई साइन इनवर्स है नेगेटिव वैल्यू, ओके, अंदर नेगेटिव है, तो ये कहते हैं कि ये जो नेगेटिव है इसको कैसे हैंडल करोगे, तो आप क्या करो, इस नेगेटिव को आउटसाइड करो यहाँ पे, ठीक है, इस चीज को समझ लेना, ओके। इसी तरीके से अगर कोस इनवर्स की मैं बात करूं, तो देखो अगर मान लो इसको आप माइनस कोस इनवर्स एक्स करते हो, तो आप समझते हो इस बात को कि भाई जो कोस इनवर्स है जो भी है, बेसिकली यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, जो फाइनली आउटपुट मिलेगा वो मुझे आंसर मिलेगा 0 से पाई, और 0 से पाई तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, लेकिन मैंने तो लगा दिया नेगेटिव, ये तो 0 से पाई पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव एंगल्स है ना, यस, ओके। अब 0 से पाई के पॉजिटिव और नेगेटिव लगा दे तो आउटपुट तो नेगेटिव हो गया, तो आप ऐसा नहीं करोगे। तो कोस के केस में और कोट के केस में और जो सीकेंड है, इन तीनों के केस में स्पेशल है, और स्पेशल तो कुछ नहीं है, आप बस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जाने वाले हो, और वो क्वाड्रेंट है यहाँ पे पाई, यहाँ पे माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पे पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा, और सीकेंड वाले में पाई माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स, और ये मेरा माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो ये 6 प्रॉपर्टी आपको डायरेक्टली रीड करनी है, ठीक है। ये अपने पास समझना है कि ये मैंने इन तीनों के केस में ही ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन तीनों की ही रेंज एक्चुअली मेरे पास 0 से पाई के इंटरवल के बीच में थी, ठीक है। और 0 से पाई तो बेसिकली पॉजिटिव तो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट थे, लेकिन सेकंड जब क्वाड्रेंट में जाना होता है तो मुझे इन तीनों के केस में सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर चाहिए, और सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस को किस तरीके से हैंडल करेंगे, पाई में से कुछ चीज सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। आई थिंक ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। चलो अब इन सबसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है मेरे पास कि मान लो साइन इनवर्स है, और यहाँ पे साइन और यहाँ पे लिख दिया गया है मुझे 3 पाई बाई 5, और कहता है इसकी आउटपुट बताओ क्या आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। तो मैं तो डायरेक्टली सोच रहा था भाई इनवर्स है, बाहर अंदर साइन फंक्शन है, कैंसिल कर देते हैं, लेकिन मैंने पहले बताया कि आउटपुट जो मिलेगी इनवर्स फंक्शन की जो आउटपुट होती है वो कहां से कहां होती है भाई, जो मेरा थीटा इसका जो आंसर लिखने वाला हूं, मान लो थीटा आंसर लिखना चाहता हूं, तो मेरा जो थीटा है वो कहां से कहां लिखना पड़ेगा, मुझे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, बस इस चीज का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप समझ लो कि 3 पाई बाई 5 क्या हमारे पास इस आउटपुट से रिलेट करता है, अगर करेगा तब तो मैं डायरेक्टली इसको प्रॉपर्टी यूज करके लिख दूंगा, ठीक है। अगर नहीं करता देन हम क्या करेंगे भाई, ये जो एंगल है ना इसको एक्चुअली ब्रेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ब्रेक करने की मैं छोटी सी 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले 3 पाई बाई 5 पता कर लेते हैं भाई कहां पे है, तो सबको पता है ये हमारे पास, अगर 3 पाई बाई 5 की बात करूं तो एक बार मैं इसको डिग्री में चेंज कर लेता हूं, ओके। तो इसको करूंगा तो भाई 5 दिए 15 और बचता है 3, 5 अंक 36 दिए 108, 108 डिग्री, ये एक्चुअली माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में नहीं आता, इससे लेंथ है, ठीक है, इससे बड़ा है। अब समझते हैं यहाँ पे 2 बातें, ठीक है, कि भाई ये तो इस इंटरवल में नहीं आता तो ये प्रॉपर्टी तो काम नहीं करेगी। प्रॉपर्टी तब काम करती है जब मेरे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो आप क्या करोगे, इसको एक्चुअली ब्रेक करने की सोचोगे,
ठीक है। तो एक्चुअली ये जो एंगल है ये कौन सी कितनी वैल्यू दे रहा है, 108 डिग्री, बोलो दे रहा है कि नहीं, यस ओके। अब इस चीज को समझना है यहाँ पे बड़ी बारीकी से। तो अब ये कहता है भाई इसको एक्चुअली ब्रेक करना है, इसको स्मॉल कन्वर्ट करना है, तो स्मॉल इसको चेंज करने के लिए, इसको टुकड़े करने के लिए आप क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे, तो आपको हमेशा ये समझना है कि भाई ये जो एंगल एक्चुअली कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। भाई फर्स्ट में तो है नहीं ना, फोर्थ में ताकि डायरेक्टली लिख पाता, ठीक है, और फोर्थ में भी कुछ नेगेटिव केस को समझ गए, ओके। सो 108 डिग्री तो सेकंड में है भाई हमारे पास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से रीड करना है इसको कि आपको ये समझना है भाई साइन इनवर्स और अंदर कौन है साइन। तो एक्चुअली मुझे ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज हो रही है। हाँ अगर मैं ऐसा करता साइन इनवर्स और बाहर कौन होता कोस 3π/5, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है हमारे पास, किसका आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है। इसमें भी 108 है, इसमें तो वैसे प्रॉपर्टी यूज ही नहीं कर सकता, तो पहले तो इसको कुछ चेंज ही करना पड़ेगा। तो ये दो क्वेश्चन आप साइमल्टेनियसली समझ लें, इनको एक साथ समझेंगे वैसे आप लोग। तो कैसे, ये कहता है अगर आपको मान लो चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि देखो साइन से साइन वो जो प्रॉपर्टी है डायरेक्ट आप यूज कर पा रहे हो, तो आपको इस साइन को बदलने की जरूरत नहीं है। तो आप सबको पता है जो साइन होता है वो किस पे कन्वर्ट होता है, वो हमारे पास π/2 पे और 3π/2 पे तो कन्वर्ट हो जाता है, और 0 पाई और 2 पाई पे कन्वर्ट नहीं होता। तो आपको तो इस केस में कन्वर्ट नहीं करना ना इसको। तो एंगल को जब ब्रेक करूंगा तो एक टुकड़ा जो है वो एक्चुअली मुझे बाउंड्री पॉइंट चाहिए होगा यहाँ पे, ठीक है, और बचा हुआ जो टुकड़ा है वो हमारे पास उस इंटरवल को अपने आप सेटिस्फाई कर देगा, ओके। तो आपको क्या करना है कि ये हमारे पास जो एंगल है जिस क्वाड्रेंट में लाई करता है, एक्चुअली सेकंड क्वाड्रेंट में, जिसकी रेंज कहां से कहां होती है भाई 90 से लेके 180, बेसिकली π/2 से लेके और पाई तक होती है। तो अब इन दोनों की जो बाउंड्री पॉइंट, दोनों बाउंड्री पॉइंट है, इसमें से वो बाउंड्री पॉइंट आपको चूज करना है जिसपे हमारा ये साइन कन्वर्ट नहीं होगा, बेसिकली अभी जो मैंने बताया वो। तो यहां पे मैं किसकी हेल्प लेना चाहता हूं, पाई की। तो इसका एक टुकड़ा मैं पाई चाहता हूं, सीधी सी बात है, ठीक है, ओके। तो पहले मैं इसको हैंडल कर रहा हूं यहाँ पे। तो साइन इनवर्स, तो मैंने कहा इसका एक टुकड़ा मुझे पाई चाहिए, तो साइन एक टुकड़ा तो मुझे पाई चाहिए, तो बचा हुआ कितना होगा। अब ये हमारे लिए कंफ्यूजन हो जाती है भाई डायरेक्टली कैसे सोल्व करें, ठीक है। वैसे तो चलो समझ सकते हैं कुछ, इसको पाई में से 3π/5 हटा दो, आपको आई थिंक समझ में आ जाएगी वो टुकड़ा क्या है, ठीक है। तो पाई में से 3π/5 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 5π, एक्चुअली 2π/5। तो आप इसमें से 2π/5 घटा लेना, आपकी ये वैल्यू भी समझ में आ जाएगी। आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हो, ठीक है, कि ये टुकड़ा, और बस इस चीज को समझ लेना कि जो टुकड़ा लेंथ बड़ा किया है तब तो आप घटा देना, और अगर छोटा टुकड़ा किया तो आप जोड़ के इस चीज को हैंडल कर सकते हो। बट दूसरा भी एक कॉन्सेप्ट है क्या, कि आप इसको किस तरीके से करना, जैसे लाइक 5 हमारे पास टुकड़ा, आपको क्या चाहिए पाई चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपको पाई अगर टुकड़ा चाहिए तो आप क्या करोगे, जो 3π है ना, इसको दो टुकड़ों में इस तरीके से ब्रेक करोगे कि एक टुकड़ा इस डिनोमिनेटर का मल्टीपल हो जाए। तो 3π के दो टुकड़े जिसमें एक 5π हो जाए, तो एक तो 5π चाहिए, तो 5π में से कितना घटाऊं 3π हो जाए। तो आप इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, इसके डिवाइडेड 5 लिख देना, अपने आप एक टुकड़ा पाई क्रिएट हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन और पाई माइनस 2π/5। अब इस प्रॉपर्टी को जरा यूज कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स, और इसको जब सोल्व करेंगे साइन पाई पे नो चेंज होता है, तो साइन का साइन और पीछे जो एंगल है वो लग जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो कोई साइन आएगा नहीं। अब देखो ये प्रॉपर्टी मैं इजीली लगा सकता हूं, बिकॉज 2π/5 है वो हमारा -π/2 से π/2 आ जाता है, तो इसका फाइनली आंसर मुझे मिल जाएगा 2π/5, ठीक है। तो अगर सेम है, कन्वर्ट नहीं करना, तो आप ऐसे बाउंड्री पॉइंट की मदद लेने वाले हो जिसपे चेंज नहीं होता। और अगर दूसरा केस, अब देखो इसको समझते हैं, समझना थोड़ा बारीकी से। इसमें एक्चुअली कोस है, साइन प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही, लेकिन मैं चाहता हूं प्रॉपर्टी यूज करना, ओके। सो कोस को मैं चाहता हूं साइन में कन्वर्ट करना, तो सबको पता है इसको चेंज करना पड़ेगा, और साथ साथ मुझे एंगल को भी चेंज करना है, ठीक है, ओके। एंगल भी ब्रेक करना है, तो आप इस एंगल को ब्रेक करना चाहते हो, तो वही सेकंड क्वाड्रेंट का है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का की बार वो बाउंड्री पॉइंट चूज करना चाहता हूं मैं जिसपे ये कन्वर्ट नहीं होता, सॉरी होता है, ओके। तो इसमें π/2 एक टुकड़ा चाहता हूं, तो भाई साइन इनवर्स, तो यहां पे मैं क्या करूंगा कोस, और एक टुकड़ा मैं π/2 रखने वाला हूं, ओके। तो अब बात आती है दूसरा टुकड़ा क्या, अब देखो ये 3π/5 से छोटा टुकड़ा इसलिए प्लस चाहता हूं मैं, लेकिन अब बात आती है इसका क्या ऐड करूं। तो अब कॉन्सेप्ट आप यही कर सकते हो कि भाई देखो पाई हमारे पास, देखो ये वाला जो है ना, इसमें से ये घटा लेना। तो मान लो आपको π/2 प्लस थीटा करना है, तो थीटा की वैल्यू आप ये निकाल सकते हो 3π/5 माइनस π/2, सोल्व कर सकते हो। 10 एलसीएम आ रहा है भाई यहाँ पे। इसको करोगे 6π हो रहा है भाई, इसको करोगे -5, तो कुल मिला के π/10 हो रहा है भाई ये तो, ठीक है। तो चलो ऐड कर लो π/10, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसमें π/10 ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करोगे तो कुछ मिस्टेक होगी शायद हमसे, सॉरी,
3π/5 में से आपको π/2 जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा? 5 दूनी 10, 10 हो रहा है। वेट भाई 108 में से आपने 90 डिग्री घटाया तो आपके पास बचना चाहिए 18 डिग्री। एक्चुअली ये π/10 ही बन रहा है, लेकिन जब इसको सोल्व कर रहा हूं तो क्या ये बन रहा है क्या? 10 एलसीएम आ रहा है, 2 पंजू 10, 5π + पाई। हाँ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो π/10 हो रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये रख लो π/10, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। सो अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है, ठीक है। ये कोस π/2 पे चेंज हो जाएगा। तो ये देखो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो लगने के लिए हमारे पास कन्वर्जन आ गया ना स्पेसिफिक। सो पीछे लग जाएगा π/10। लेकिन अब एक चीज समझ में आती है हमें, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का कुछ चल रहा है और कोस हमें नेगेटिव आंसर देगा, तो ये फाइनली नेगेटिव देगा। और अभी हम नेगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में सीख के आए हैं कि साइन इनवर्स नेगेटिव को कैसे हैंडल करता है, क्योंकि जब तक नेगेटिव मैं प्रॉपर्टी नहीं लगा पाऊंगा। तो इस माइनस को मैंने बताया प्रॉपर्टी यूज करके, साइन इनवर्स sin π/10, और ये हमारे पास अब प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। तो फाइनली आंसर π/10, ठीक है। और जब भी आप कोई प्रॉपर्टी यूज करो उसको साइड में भाई प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख देना कि साइन इनवर्स मैंने नेगेटिव एक्स को माइनस साइन इनवर्स एक्स यूज किया है। जहां भी मैंने जो भी प्रॉपर्टी यूज की है, यहाँ पे जो मैंने यूज किया है ये आप यूज लिख देना साइन π/2 प्लस थीटा मैंने एक्चुअली प्रॉपर्टी यूज की है भाई, ठीक है। और जो कि मुझे रिजल्ट देता है माइनस साइन ऑफ थीटा। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो साइन से कोस, कोस से साइन जाना बड़ा आसान हो गया। ऐसे टेन कोट, टेन से कोट जाएंगे, कोट से टेन, यही कन्वर्जन मिलेंगे हमें, ओके। और सीकेंड से कोसिकेंड के, ये सब कन्वर्जन हमें मिलने वाला है, ओके। चलो एक टेन और कोट का लास्ट क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं आज की क्लास का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ भाई टेन इनवर्स, और यहाँ पे चलो मैं लिख लेता हूँ कोट, और यहाँ पे लिख देते हैं 12π/5 लिख देते हैं। काफी लेंथी ले लिया हमने, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, बस ये समझना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है और उसी के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करना, ओके। सो देखो टेन इनवर्स है, अंदर है कोट, तो मैं चाहता हूँ कोट और टेन को आपस में वही प्रॉपर्टी यूज करना, ठीक है। प्रॉपर्टी के अलावा मेरे पास आई थिंक कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा इसमें। सो मुझे करना है इसको एक्चुअली ब्रेक, और ब्रेक कुछ इस तरीके से करना है कि ये हमें क्या मिल जाए भाई, कन्वर्जन होने की सिचुएशन में आ जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे वैसे एक चीज और बताता हूं, अगर आप दो से एक से मतलब एक ही स्टेप में करना चाहते हो तो डायरेक्ट ऐसा करो। अगर आप चाहते हो दो स्टेप में करना, इसमें दो स्टेप में करना, तो दो स्टेप के लिए अगर बड़ा एंगल है तो आप दो स्टेप यूज कर लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको। जैसे कि टेन इनवर्स है और आप क्या करो, कोट है, ठीक है। तो आप ये देखो जो 5 है, ठीक है, ये कंप्लीटली कितने पे डिवाइड हो रहा है, तो जैसे 2π पे डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको लिख लो 2π प्लस कितना रिमाइंडर बचता है, 2π/5 बचता है, ठीक है। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखो कोट 2π पे नो चेंज भाई, टेन इनवर्स कोट 2π पे नो चेंज, तो कोट का कोट रहेगा और पीछे जो एंगल है वो लग जाएगा। अब 2π में से जब कुछ भी ऐड करते हो, ये मत करना यहाँ पे कि भाई ये कौन सा क्वाड्रेंट है, या इस तरीके से कभी मत जाना आप लोग, ठीक है। आप बस इतना समझना 2π में अगर कुछ ऐड करता जनरली में, ठीक है, क्योंकि अभी ये एंगल है, इसके बारे में मैंने कुछ नहीं समझा ये कहां पे है कितना है। तो 2π में आप कुछ ऐड कर रहे हो, जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली प्रॉपर्टी लगा देनी है, ठीक है। 2π प्लस थीटा, सो मैंने यूज कर ली। अब बात आती है यहाँ पे कोट है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे टेन इनवर्स है ना, तो मुझे इसको टेन में बदलना है। तो सबसे पहले आप पता कर लो ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो ये एक्चुअली हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की लेकिन चेंज तो करना है, तो 0 से π/2 आता है, तो इसका वो यूज करो बाउंड्री पॉइंट जिस पे चेंज होता है। तो एक्चुअली इसका एक टुकड़ा π/2 चाहिए मुझे, तो टेन इनवर्स ये अपना कोट चलेगा, और इसका एक टुकड़ा तो मुझे π/2 चाहिए। और अब बात आती है बड़े वाला एंगल चूज किया, इसलिए छोटे वाला इसमें से घटाना है, ठीक है। तो π/2 में से क्या घटाऊं कि ये हो जाए इतना सा। सो π/2 में से भाई क्या घटाए, तो आप घटा के देख लो। π/2 में से क्या लेस करना है, तो देखो π/2 में से आप 2π/5 हटा लो, देखते हैं क्या बचा, 10, ये 5π, ये 4π, एक्चुअली फिर से π/10 ही बचता है यहाँ पे। तो आप इसको π/10 अगर इसमें से हटा दो तो अपना क्या बन जाएगा भाई, 2π/5 बच जाएगा, ठीक है। तो टेन इनवर्स, अब यहाँ पे जब कोड π/2 पे चेंज होता है तो 10 हो जाता है और पीछे π/10, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई नेगेटिव साइन नहीं आता। तो अब ये प्रॉपर्टी लग के फाइनली आंसर क्या आ गया, π/10। तो आप कितना भी चाहे बड़ा एंगल है आप उसको इस तरीके से इजीली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अगर ये मान लो 3π हो जाता, देन हमें एक छोटा सा ध्यान रखना कि 3π में जब कुछ ऐड होता है तो क्वाड्रेंट हमारा थर्ड चलता है, ठीक है। और थर्ड में हमारा जो टेन और कोट अगर कुछ पाई प्लस हो रहा है तब तो पॉजिटिव आता, अदर कोई होता देन हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखते हैं, ठीक है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे हमारा
जस्ट पॉजिटिव लिख देते हैं। ओके, तो आई थिंक ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स आप अपनी क्लास में घर पे सोल्व करना, और अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में उन प्रॉब्लम्स को डाल देना, हम लोग उनका सॉल्यूशन आपको जरूर सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू।